और वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब की चीजों पर और नमाज कायम करते हैं, नमाज की हिफाजत करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ उनके रिज़्क़ में से अता करते हैं, जो कुछ उन्हें रिज़्क़ देते हैं, वो अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को मुत्तक़ीन की सिफत बयान की है। जो मुत्तक़ीन होंगे, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, और नमाज को कायम करेंगे, नमाज को हमेशा मुक़द्दम रखेंगे, नमाज की हमेशा हिफाजत करेंगे, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, नमाज को उनके वक्त पर अदा करेंगे। मोहतरम सामीईन, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी अमल के बारे में तज़किरा हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा अमल कौन है, सबसे महबूब तरीन अमल कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे महबूब तरीन अमल अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज उसके वक्त पर अदा करना, नमाज को कज़ा नहीं करना, नमाज में सुस्ती नहीं करना, नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना। इस हदीस से भी पता चला है कि नमाज को वक्त पे पढ़नी चाहिए, नमाज को कज़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके वक्त पे पढ़ना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे, आखिरी लम्हात में उम्मत मोहम्मदिया को एक ताकीद कर रहे हैं, बार बार नमाज की ताकीद कर रहे हैं कि अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत अयमानुकुम, ए उम्मत मुसलमानों, ए उम्मत मुसलमानों, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, ए इस्लाम के मानने वालों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, और गुलाम और लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ बेअदबी के साथ पेश ना हो। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में, आखिरी वक्त में, जब इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, जब इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं, उस वक्त उम्मत मोहम्मदिया को तालीम दे रहे हैं कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, और तुम्हारे माध्यम में जो भी काम करने वाले हैं उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अदब से पेश आना, उनके साथ बदतमीजी से पेश ना आना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नस्ल उम्मत मोहम्मदिया की, उम्मत मोहम्मदिया की, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को आंखों का ठंडक करा दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को आंखों की ठंडक करा दिया है, और इस नमाज को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का हुसूल का जरिया बना दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर और मुतअद्दिद अहादीस में एक नमाज की अहमियत और फजीलत को बयान कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज की हिफाजत करता है, अगर कोई शख्स नमाज की हिफाजत करता है और वक्त पर नमाज पढ़ता है, तो उनके सारे गुनाह, उनके जितने सगीरा गुनाह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देते हैं। जैसा कि सहीह मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से सवाल करके पूछते हैं, ऐ सहाबा बताओ, अगर किसी के दरवाजे के सामने, किसी के घर के सामने अगर नहर जारी हो और नहर बह रही हो, और उस नहर में और कोई इंसान 5 मरतबा हुस्न करता
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भाई कुछ हमारे नहीं रहे। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज उसी तरह है, अगर कोई शख्स नमाज 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे सगीरा गुनाह को माफ कर देता है। क्योंकि कबीरा गुनाह के बारे में जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में तौबा नहीं करता तो कबीरा गुनाह माफ नहीं करता है। जितने भी कबीरा गुनाह कोई इंसान 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करता है तो उनके सारे गुनाह को माफ कर देते सगीरा गुनाह। नमाज छोड़ने की बहुत सारी वाइदे कुरान हदीस में आई है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में काहिली बरतने वाले के बारे में फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करता है, नमाज को उसके वक्त पे नहीं पढ़ता है, तो उनका साथी कल क़यामत के दिन कारून, हामान, फिरौन के साथ होगा। कितनी बड़ी वईद की बात है। ये फिरौन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के लिए, इस उम्मत मुसलमानों के लिए, इस दुनिया में रहने वालों के लिए निशान करार दिया है। और जो शख्स नमाज में सुस्ती बरतते हैं, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुदस्सिर के अंदर फरमाता है, मा सलककुम फी सक़र, मा सलककुम फी सक़र, यानी इससे पहली जो आयत है फी जन्नातिन यतसाअलून, कल क़यामत के दिन जन्नती लोग, जो लोग जन्नत में चले जाएंगे, वो जहन्नमी से पूछेंगे, किस जुर्म की बिना पर, किस वजह से आपको जहन्नम में डाल दिया गया, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस जुर्म की वजह से, किस वजह से आपको जन्नत में डाल दिया गया। तो क्या जवाब देंगे मुसलमान भाइयों, अजीज तालिबान? वो जवाब देंगे, लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज के बारे में, हमें नमाज के बारे में हुक्म देते थे, नमाज की तलकीन क्या करते थे, नमाज छोड़ने पर वईदें सुनाया करते थे। रोजाना कोई जुमा ऐसा नहीं होगा इसमें नमाज की अहमियत और फजीलत पर तकरीर ना होगी, कोई जुमा ऐसा नहीं होगा जिसमें नमाज छोड़ने पर वईदें ना सुनाई गई। वो क्या कहेंगे, लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम तो मुसलमान थे, हम नमाज की हिफाजत करने वाले नहीं थे, हम नमाज को छोड़ने वाले थे, हम नमाज को छोड़ने वाले थे। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी में नसीहतें हैं, अस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज की हिफाजत करो। मोहतरम सामीन, अगर इस दुनिया में देखा जाए और इस दुनिया में गौर फिक्र किया जाए, बाप दादा और कोई भाई कोई वसीयत कर जाए तो हम उसकी हिफाजत करते हैं, उनकी बातों को हम मानते हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत करके नहीं है, हमें वसीयत की है कि अपनी नमाज की हिफाजत करना, लेकिन हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत में हम अमल नहीं करते। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की पासदारी नहीं करते। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत की मुखालिफत करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज में काहिली बरतते हैं, जो सुस्ती बरतते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका तज़किरा
अल्लाह ताला फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत हो नमाजियों के लिए, हलाकत हो नमाजियों के लिए, अफसोस हो, वाइल और जहन्नम हो किसके लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज को दिखावे के लिए पढ़ते हैं, जो नमाजों को नमाज में सुस्ती बरतते हैं, ऐसे शख्स के लिए हलाकत हो, ऐसे शख्स के लिए बर्बादी है। इस आयत की तफसीर मुफस्सिरीन इस तरह से बयान करते हैं, नमाज में गफलत बरतने का क्या मतलब है? क्या एक इनका मुराद बयान किया है, क्या एक इसकी तफसीर बयान किए हैं। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक मुसलमान नमाज को उसके वक्त पर नहीं पढ़ते, नमाज को हमेशा कज़ा करते हैं, और दूसरा जो उसके मफ़हूम बयान किए हैं, नमाज सिरे से इनकार कर देते, नमाज अदा नहीं करते। क्योंकि हम मुसलमानों को ये बात बखूबी मालूम है कि नमाज इस्लाम की एक बुनियाद है। इस्लाम की पांच बुनियाद है, उनमें से एक बुनियाद नमाज का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। रवाहुल बुखारी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के अरकान 5 चीजों पर है। उनमें से यह है कि तुम गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जब तुम इस बात का इकरार कर ले, इस बात को मान ले, जब वो मुसलमान हो जाए तो सबसे पहले उनकी नमाज की तलकीन करना, उसको नमाज का इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, ज़कात देना अगर इस्तिताअत है, और इंसान को इस्तिताअत और उनके पास इतना माल है तो बैतुल्लाह की हज कर सकता है, तो जिंदगी में एक मरतबा हज करना और रमजान के रोजे की, रमजान का रोजा रखना, ये 5 बुनियाद है। अगर कोई शख्स इन 5 बुनियाद में से, इन 5 में से किसी एक का इनकार कर देता है तो इस्लाम से निकल जाता है, वो काफिर हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता। हम तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है, हम तमाम मुसलमान इस 5 अरकान को मानते हैं, हम इनकार नहीं करते, हम नमाज की इनकार नहीं करते, हम नमाज में सुस्ती बरतते हैं लेकिन हम नमाज का इनकार नहीं करते। लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अगर कोई शख्स नमाज को नहीं पढ़ता है तो गोया कि काफिर है, वो काफिर है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उनको नमाज की तलकीन करो, उनको नमाज का हुक्म दो। जब बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, जब 10 साल को पहुंच जाए तो उनको माल और नफ्स को मस्जिद की तरफ लेकर जाओ। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, नमाज जंग में भी माफ नहीं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के हालात को देखिए, जंग चल रही है, तलवारें चल रही है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। लेकिन उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि एक जमात नमाज कायम करे और दूसरी जमात दुश्मनों का मुकाबला करे। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। आज हम देखते हैं मुसलमान है, नमाज कायम नहीं करते हैं। आज हम मदरसे में रह करके, आज हम मस्जिद करीब होने के बावजूद हम नमाज कायम नहीं करते, हम नमाज छोड़ते हैं। हम देखते हैं दूसरे लोग नमाज पढ़ जाते हैं, हम बैठे रहते हैं। मेरे मोहतरम सामीईन व सामियात,
ये नमाज मुसीबत को दूर करने वाली है, परेशानी को दूर करने वाली है। और ये नमाज जहां पे बरकत नहीं होती है, इस नमाज के जरिए से, नमाज की पाबंदी के जरिए से वहां पर बरकत आती है। जहां पे रिश्ता बिगड़ता है और नमाज को कायम करता है, अल्लाह से दिल लगाता है, अल्लाह से गौ लगाता है, तो वो रिश्ता अल्लाह के फजल करम से हुस्न तकमील तक पहुंचता है और सही होता है। हम नमाज कायम नहीं करते, हम नमाज को यूं ही ज़ाया बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ा उसने कुफ्र वाला अमल किया। काफिर तो लेकिन कुफ्र वाला अमल किया। नमाज छोड़ने पर बहुत सारे बड़ी थे। आज हमें कहते हैं कि हमारे घर में सुकून नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है। मेरे मोहतरम सामीन, हर नमाज को कायम करें, हम नमाज को कायम करें, हम नमाज को पढ़ें, अपने औलाद को नमाज का हुक्म दें, तो हमारे घर में बरकती भी आएगी, हमारे घर में लड़ाई फसाद भी खत्म हो जाएगा, हमारे घर में अच्छे रिश्ते भी आएंगे, हमारे घर में अच्छी नस्ल भी तैयार होगा। मोहतरम सामीन, हमारे घर वाले भी नेक होंगे, हमारे बीवियां, हमारे बाल बच्चे, हमारे हर तरह के इंसान क्या होंगे, नेक बनेंगे। इसीलिए हम नमाज की हिफाजत करें, हम नमाज की हिफाजत करें। और बड़ों को और छोटों को अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी नमाज की तरकीब करें, और उनको नमाज पढ़ने पर उनकी नमाज की खुशखबरियां सुनाइए। जो लोग नमाज कायम करते हैं, कल क़यामत के दिन उनका ठिकाना जन्नत होगा। जो नमाज को सुस्ती काहिली के साथ पढ़ते हैं उनका ठिकाना नाफिक वाला होगा, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जो घर में नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप उनको नमाज की तरकीब करें, जो नमाज छोड़ते हैं उनको भी नमाज की तरकीब करें। मेरे मोहतरम सामीन, और घर में बुराइयां हैं तो बुराई को रोकिए, क्योंकि हम जरूरी है। खास करके जब आप लोग पढ़ के चली जाएंगे, यहाँ से 2-3 दिन के बाद यहाँ से आप लोग रवाना हो जाएंगे, मदरसे की छुट्टी हो जाएगी, शशमाई की छुट्टी हो जाएगी, आप घर में जाइए, नमाज की हिफाजत करें और बड़ों को सलाम करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए। और खास करके जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपके अब्बा नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपके भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपके फूफा फूफिया कोई नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप उनको समझाइए, उनको नमाज की तलकीन करें